सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है स्वॉर्ड मोटर सीरीज का सीजन 2। इसकी शुरुआत होगी फर्स्ट सीजन के रिकैप के साथ में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिन बाय चेन के नरेशन के साथ में। वो कहता है कि मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा लिन बाय चेन, जिसके सफर की शुरुआत हुई थी उसकी दुनिया से, क्योंकि जैसे ही उसने एक सिग्नल पर खड़ी हुई मिस्टीरियस ब्यूटीफुल गर्ल की जान बचाई तो फिर उसने उसका शुक्रिया अदा करने के तौर पर उसको एक मोबाइल फोन दे दिया था। लेकिन उस फोन की वजह से लिन बाय चेन अचानक से ही किसी अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी उसका नाम वहाँ पर भी लिन बाय चेन ही था और उसके हाथ में जो मोबाइल होता है वो बाय चेन के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आकर वो एक होमलेस पर्सन बन चुका था और साथ ही साथ उसको एक दिमागी बीमारी भी थी, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को ही भूल चुका है। इसी के उसके घर से जो उसको सपोर्ट मिलता था वो भी बंद हो चुका है। लिन बाय चेन के पास में बचा था तो केवल एक ही बंदा और उसका नाम था वैंग ज़ाओ, जो कि उसकी फैमिली का ही बटलर होता है। इसलिए लिन बाय चेन सोचता है कि अब उसको इसी दुनिया में ताकतवर बन के अपने घर वापस जाने का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए यूज करता है अपने मोबाइल फोन को, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अगर उसने इस मोबाइल के लेवल्स को कंप्लीट कर लिया तो फिर वो अपने घर पर भी जा पाएगा। जिससे कि फिर लिन बाय चेन बहुत ही तेजी के साथ में अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और फिर उसने अपनी नई ताकत के बल पर काफी सारे लोगों को भी हराया। जितने भी लोग उसको आज तक बुली करते आ रहे थे उन सभी को धूल चटा देता है और एक बैटल ऑफ सन नाम के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वहां से लिन बाय चेन को एक काफी मोटी रकम मिलने वाली थी। और फिर वहां पर पहुंचकर लिन बाय चेन अपने लिए कई सारे स्टार बैचेस को कलेक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह से लिन बाय चेन को जो सफलता मिल रही थी वो अनमैचेबल थी। जिसके बाद फिर उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल के साथ में मिलकर एक बहुत ही बड़े दुश्मन को भी हराया, जिसने इस कंपटीशन के अंदर तहलका मचाकर रख दिया था। और इसी वजह से रेड और मॉर्निंग दोनों ही उसकी बहुत ही बड़ी वाली फैन भी हो चुकी थी। लिन बाय चेन कहता है कि उसे किसी भी तरीके से अपने घर पर वापस जाना है, ना कि यहाँ की किसी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ में हुकअप करना है। इसी वजह से उसने मॉर्निंग को भी रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि फिर कॉलेज के प्रिंसिपल लिन बाय चेन को अपने पास में बुलाते हैं। तो यहीं से हमारे सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी हो जाती है, जहाँ पर लिन बाय चेन जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर वो उसके सामने तुरंत ही एक एनर्जी शील्ड को बना देते हैं। इसके आर पर जाने की हिम्मत तो लिन बाय चेन के अंदर भी नहीं थी। इसीलिए वो उनसे पूछने लगता है कि प्रिंसिपल सर, आप मेरे साथ में करना क्या चाहते हो। लेकिन वो उसके बिना सुने ही उसको तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से जकड़ने लगते हैं। देखते हैं कि आखिर इस बंदे के अंदर कितनी ताकत है। लेकिन लिन बाय चेन तो काफी आसानी के साथ में प्रिंसिपल की पावर से छूट जाता है। वो कहने लगते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हें क्यों चाहती है। लिन बाय चेन प्रिंसिपल से ये पूछता है कि क्या वाकई में मॉर्निंग आपकी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कीजिए, इसमें हम दोनों की कोई भी गलती नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं कि लड़के, तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बैटल ऑफ सन का टोकन ऐसे ही मिल गया है, इसलिए अब यहाँ पर मेरे पास में बैठो, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें समझाता हूँ, क्योंकि अब तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। बाय चेन कहता है कि मुझे बताइए कि आखिर मैं कौन सी प्रॉब्लम में हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि होली लैंड बायोन सिटी में एक और जीनियस स्वॉर्ड मैन है जिसका नाम है वेई मिंग चैन। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में बेयोन सिटी का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन बनकर भी सामने आ सकता है। और उसके जो फादर का नेम है वो असल में है वेई वुजी, वो भी हाई प्रोविंस के सुप्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव है। जो बातें जानकर लिन बाय चेन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रिंसिपल बताते हैं कि एक और अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग उसकी फियांसे बन चुकी है, इसके साथ में आने वाले टाइम में उसकी मैरी भी होगी। तो बाय चेन कहता है कि शायद इस अरेंज मैरिज की वजह से मॉर्निंग भी शायद खुश नहीं है, क्योंकि वो जो बंदा है वो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। जिस बात पर प्रिंसिपल काफी जोरों के साथ में हंसने लग जाते हैं और फिर वो लिन बाय चेन से कहते हैं कि जो भी ज्यादा दिमाग को लगा रहा है मैं उसको पनिश जरूर से करूंगा। मुझे एक बीस्ट के बारे में पता चला है जिसको 10 दिन और 10 रात का समय लेकर मारा गया है। और जैसे ही वो प्रिंसिपल लिन बाय चेन के चेहरे की तरफ देखते हैं तो उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया था। वो उससे पूछते भी है कि अब तुम्हारे मुंह से हंसी क्यों नहीं निकल रही है। लेकिन अब लिन बाय चेन के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए फिर वो उससे कहते हैं कि क्या तुम ये वाकई में सोचते हो कि तुम्हारी इन छोटी मोटी चालबाजियों से क्या वाकई में मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हारी बातों में आ जाएगी। इसीलिए बताओ कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। जैसे कि लिन बाय चेन प्रिंसिपल से ये कहने लगता है कि मैं जो कहूँगा शायद आप मेरी बात को नहीं मानोगे। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चे, तुम जो भी कहो कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। वो तुरंत ही लिन बाय चेन को देने के लिए 2 स्टार टेक्निक्स को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इन्हें खासकर मैंने तुम्हारे लिए ही निकाला है। मुझे यकीन है कि जब तुम इन टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर लोगे फिर तुम बेशक वेई मिंग चैन की बराबरी करने के काबिल भी हो जाओगे। जो बात सुनकर लिन बाय चेन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रिंसिपल से उन दोनों ही 2 स्टार टेक्निक्स को भी ले लेता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि इन्हें सीखने में ज्यादा नहीं बस केवल 20 सालों का ही समय लगेगा। और इसी सोच के साथ में अब लिन बाय चेन अपने बैम्बू कोर्टयार्ड में वापस आ चुका था, जहाँ पर उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है मिस्टर वैंग से, जो कि लिन बाय चेन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागने भी लगता है। लेकिन लिन बाय चेन तो यहाँ पर मिस्टर वैंग को एक बहुत ही तगड़ी किक हिट भी कर देता है, जिससे कि वो कई सारे चक्कर खाते हुए नीचे गिरा था। कहता है कि इन बीते हुए दिनों में मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि मेरे पास में आपके जैसा किक मारने वाला और कोई है ही नहीं। लेकिन अब आप क्योंकि वापस आ चुके हो तो मेरी जिंदगी अब तो एकदम सेट हो चुकी है और आपके इस किक मारने की वजह से मैं बहुत ही अच्छा फील भी कर रहा हूँ। बाय चेन उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। वो सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वो जैसे ही अपने मोबाइल फोन को निकालता है तो फिर उसके अंदर एक और
नया वर्जन भी अपग्रेड हो चुका था, जिससे कि इस मोबाइल के अंदर पुराने फंक्शंस के साथ में और भी नए फंक्शंस को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि मोबाइल के अंदर वॉइस सिस्टम का भी फीचर आ चुका था और 2 नए ऐप स्टोर्स भी आ चुके हैं। बाइचन कहता है कि देखो तो मैं कब से समय का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार वो समय आ ही चुका है। इसके बाद वो मोबाइल से ये कहने लगता है कि चलो अब ठीक है, क्या तुम्हारे पास में कुछ और भी नए फीचर्स हैं जिनके बारे में मुझे जानना चाहिए। वो फोन का सिस्टम उससे कहता है कि आज के बाद से आपको फोन को हाथ में लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप डायरेक्टली वॉइस के जरिए मुझसे बात भी कर सकते हो और केवल वॉइस के जरिए ही सारे फंक्शंस को भी चलाया जा सकता है। जो चीज जानकर बाइचन काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने मोबाइल को भी रख लेता है। बाइचन सबसे पहले ऑर्डर देता है कि इन टेक्निक्स को स्कैन करो, जिससे कि उन दोनों ही टेक्निक्स का सारा डेटा इस मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ये दोनों के दोनों असल में स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनके जो नाम बताए जा रहे थे वो बाइचन को जरा से भी पसंद नहीं आते। कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे क्या करना, मुझे तो टेक्निक सीखने से मतलब है। इसलिए फिर वो उन्हें सीखने के लिए तुरंत ही डाउनलोड करने के लिए कहता है। बाइचन के केवल एक क्लिक करते ही ये टेक्निक उसके फोन के अंदर डाउनलोड हो चुके थे। साथ ही उसको ये भी पता लगता है कि इस फंक्शन के जरिए एक ही बार में 40 प्रोजेक्शंस को चलाया जा सकता है। साथ ही जो चीजें उसके फोन के अंदर अवेलेबल है वो उनको रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि मोबाइल के ये फंक्शंस बाइचन को बहुत ही ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि वो इनकी मदद से अपने एनिमीज का बहुत ही आसानी के साथ में पता लगा सकता था। अभी वो सिस्टम बाइचन से पूछता है क्या तुम इन टेक्निक्स का ट्रायल नहीं करना चाहते, जिसके लिए बाइचन तुरंत यहाँ से बैम्बूज की तरफ चला गया था। वो टेक्निक्स को सीखने से पहले अपने मोबाइल फोन से कहता है कि मुझे गाने को भी सुनना है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर केवल एक ही सॉन्ग है जिसका नाम है वन स्पॉट बंदा है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये गाना बाइचन के अलावा और किसी को भी सुनाई भी नहीं देगा, इसलिए वो आसानी के साथ में गाने को सुन सकता है और अपनी प्रैक्टिस को भी कर सकता है। इसके बाद फिर बाइचन तुरंत एक गाने को बजाते ही अपनी प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर दिया था और इस बार जो उसके स्वॉर्डमैनशिप की कलाबाजियां थी वो काफी हद तक इम्प्रूव भी होने लगी थी, क्योंकि अब नई टेक्निक्स की वजह से बाइचन के अंदर काफी ज्यादा स्फूर्ति आ जाती है और उसके अटैक करने का जो डैमेज रेट था वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। इस चीज को बाइचन खुद भी महसूस कर सकता है कि हाँ अब वो और ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। साथ ही साथ वो इसकी प्रैक्टिस अपने डिजिटल वर्ल्ड में भी कर रहा था, जिससे कि बाइचन के लिए बड़े से बड़े वॉरियर्स को भी हराना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस चीज को महसूस करते हुए बाइचन खुद भी ये कहता है टेक्निक्स को सीखने की वजह से उसकी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ चुकी है। और फिर तभी अचानक से ही बाइचन की बॉडी में से एक स्लैशिंग अटैक निकलता है। इसने एक ही बार में कई सारे बैम्बूज को स्लैश कर दिया था, क्योंकि तभी अचानक से ही एक दूसरा सॉन्ग प्ले हो चुका था। फोन की वॉइस बाइचन को ये बताती है कि जब कभी भी ये गाना बजेगा आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। तो बाइचन इससे कहता है कि यानी कि एक बैटल का ही म्यूजिक प्लेयर है, लेकिन बाइचन को ये भी पता चलता है कि जब कभी भी वो इस म्यूजिक के साथ में ट्रेनिंग करेगा तो उसको कई सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और साथ ही साथ बाइचन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी उतनी नहीं है जितनी की उसको जरूरत है, लेकिन अब बाइचन से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो उससे कहता है कि अब बस तुम रहने दो, कि तुम तो मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करते जा रही हो। बाइचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास में म्यूजिक प्लेयर है तो क्या मैं दूसरे म्यूजिक्स को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश लिन बाइचन ऐसा नहीं कर सकता था कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, जो कि मुझे भी आते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर उसके पास में भागते हुए आ जाते हैं मिस्टर वैन, लेकिन वो बाइचन के सिस्टम को देख भी नहीं सकता था, इसीलिए उसको लगने लगता है कि जरूर से लिन बाइचन अपनी बीमारी की वजह से अपने आप से ही बातें कर रहा है और वो पागल हो चुका है। इसीलिए वो जैसे ही बाइचन की तरफ भागने की कोशिश करता है अचानक से उसके ऊपर एक और बैम्बू आकर गिर चुका था, कि तुरंत ही बाइचन की नजर पड़ जाती है मिस्टर वैंग के ऊपर और फिर वो उसको बताने लगता है कि मेरे यंग मास्टर आपको आपके प्रोफेसर डिंग कब से ढूंढते फिर रहे हैं। जो बात सुनकर बाइचन भी एकदम सोचे पड़ जाता है कि अब आकर उसके प्रोफेसर को उससे कौन सा काम होगा। इसके बाद अब प्रोफेसर डिंग फाइनली लिन बाइचन से मिलने के लिए भी आ चुके थे और वो उससे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो गोल्ड मेडल था मैं उसको लेकर आ चुका हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें जो एक टोकन मिला है वो कम से कम 21 मिस्टीरियस पैटर्न फॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ है, जो कि ना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है कि क्रूशियल मोमेंट पर ये तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव ट्रेजर बनकर भी सामने आएगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर तभी जाकर तुम ये जोन वैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओगे, जिसके बाद फिर हमेशा के लिए ये टोकन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। बाइचन कहता है कि तब क्या होगा जब इस टोकन को कोई और ही कंट्रोल करने लगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि भले ही इसको कोई दूसरा भी अपने पास में क्यों ना रख ले, लेकिन इसको कंट्रोल करने की पावर केवल तुम्हारे पास में ही होगी। साथ ही साथ उसको 50 गोल्ड कॉइन्स भी मिले थे। वो से कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही छोटी रकम है, लेकिन बाइचन तो इन 50 सोने के सिक्कों को भी लपक के उठा लेता है। कहता है कि नहीं ये बिल्कुल भी छोटी रकम नहीं है, कि भले ही श्रिम्प छोटा होता हो लेकिन उसके अंदर भी मांस ही होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये जो मून स्वॉर्ड टेक्निक की बुक को दे रहा हूँ उसे मैंने खासकर तुम्हारे लिए ही चूज किया था, क्योंकि ये बुक तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप में कॉम्बैट स्किल्स को बहुत ही जल्द मजबूत कर सकती है, क्योंकि बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के 3 राउंड्स होंगे जो कि क्लोज कॉम्बैट में ही होते हैं, और अगर अभी की बात करी जाए तो शायद ही कोई है जो कि तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। लेकिन जैसे ही बात आती है बड़ी लेवल पर फाइट करने की तो कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी भी हड्डियों को चटका सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हीं लोगों के लिए तो ताकतवर बनना पड़ेगा। इसलिए अब तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो तुम
मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो या फिर तुम सीधे यहाँ से डीन से भी जाकर बात कर सकते हो। वो उससे कहते हैं कि लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें जो भी दिया है तुम्हें उसको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर तुम इसके बाद किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन से मिलते हो जो कि एक हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हो तो उसको हराना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। और ये जो मैंने तुम्हें ब्लू बर्ड स्वॉर्ड टेक्निक दी है वो लेटेस्ट वर्जन है मास्टर फैन का। वो कहते हैं कि ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये लोहे को भी मोम के जैसे काट सकती है। और वो उसी स्वॉर्ड को तुरंत ही दे देते हैं लिन बाय चेन को और फिर वो बाय चेन से अपनी स्वॉर्ड को वापस ले लेते हैं जो कि उन्होंने उसी को दी थी। और वो जैसे यहाँ से जाने लगते हैं तो बाय चेन उनको तुरंत ही रोक लेता है, लेकिन प्रोफेसर उसको डांटते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें वैसे अपने काम से ज्यादा काम रखना चाहिए। इस बात के बारे में मत सोचो कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, इसीलिए अपने दिमाग को सबसे ज्यादा स्टडी और ट्रेनिंग पर लगाओ। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाते हुए बाय चेन से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास में स्वॉर्डमैनशिप का जो रियल टैलेंट है उसी की वजह से मैं तुम्हें एक यूनिक जीनियस मानता हूँ, इसीलिए अब तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और हमेशा उस बात को याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा था। बाय चेन सोचता है कि जरूर से कुछ न कुछ गड़बड़ तो है जिसके बारे में ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते। इसके बारे में फिर वैंग बाय चेन से पूछने लगता है कि आप वैसे सोच क्या रहे हो, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि प्रोफेसर डिंग कितने अच्छे पर्सन है और उन्होंने ही आज आपको कितना गजब का नया वेपन भी दिया है, फिर भी आप उन पर शक क्यों कर रहे हो कि वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि बाय चेन गुस्सा करते हुए उसको किक मारने की कोशिश करता है। बाय चेन कहता है कि प्रॉब्लम प्रोफेसर में नहीं बल्कि झूठ बोलने में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग मुझे आने वाली लड़ाइयों के नतीजे पहले ही बता चुके हों, इसीलिए अब मुझे इसके बारे में किसी न किसी से तो बात करनी पड़ेगी। तभी वैंग कहता है कि जैसे ही आपने कहा कि आपको किसी से बात करनी है तो फिर मुझे उन सभी लोगों की याद आ गई जिनसे आपने पैसे उधार लेकर रखे हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया समय भी खत्म हो चुका है और अभी तक आपने पैसा भी नहीं लौटाया। बाय चेन कहता है कि देखो मैं तुमसे बात करने के बारे में तो बोल भी नहीं रहा हूँ, वैसे भी जो प्रोफेसर डिंग है वो मेरे मास्टर है जिनसे मैं लिए गए कर्ज के बारे में तो बात भी नहीं कर सकता, इसलिए फिर वो तुरंत ही उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी कहता है। जिसके बाद बाय चेन सबसे पहले उस टोकन को उठा लेता है जो कि उसे मास्टर ने दिया था और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब बाय चेन सिटी में घूम रहा था मास्क को लगाकर ताकि कुछ लोग उसको पहचान ना ले। बाय चेन कहता है कि इस एम्पायर के नियम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई इंसान कर्ज लेकर अपना मुंह तो खोलकर भी नहीं चल सकता, क्योंकि बाय चेन को अपने चारों तरफ वही लोग नजर आ रहे थे जिनसे उसने ऑलरेडी पैसे लेकर रखे हैं और मास्क पहनने की वजह से उसे अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील भी हो रहा था। वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपने मोबाइल की मदद से स्कैन करा लेता है ताकि अगर आने वाले समय में ये लोग उसको मारने की कोशिश करें तो बाय चेन उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल कर सके। इसके बाद फिर बाय चेन यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक होटल की तरफ आ जाता है जहाँ के सर्वेंट उसको एक बहुत ही बड़े गेस्ट के जैसे सम्मान दे रहे थे और उससे पूछते भी है कि सर आप यहाँ पर क्या खाना चाहते हो। तो बाय चेन उससे कहता है कि आप मुझे अपने यहाँ का सबसे डिलीशियस फूड सजेस्ट करो। तो फिर वो सर्वेंट तुरंत ही बाय चेन को एक सीट पर ले जाता है। इसके बाद फिर उसके सामने जो खाना रखा गया था वो तो तुरंत ही उसको चट कर जाता है। खाना डिलीशियस होने की वजह से वो हद से ज्यादा खा चुका था। इसके बाद फिर उसके सामने उस खाने का बिल भी पेश किया जाता है। जिस सर्वेंट को देखकर बाय चेन को ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो इस बंदे को ऑलरेडी कहीं पर देख चुका है, इसीलिए फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वैसे मुझे एक टीनेजर नजर आते हो, फिर यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। तो फिर वो लड़का बाय चेन को बताता है कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब आप ही सोचे कि मैं ऐसी कंडीशन में स्कूल कैसे जा सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी सिस्टर की हेल्प करता हूँ स्कूल जाने में, क्योंकि वो एक बहुत ही होशियार लड़की है। वो लड़का तुरंत ही बाय चेन को अपनी सिस्टर के बारे में बताने लगता है। अभी हाल ही में जो बैटल ऑफ सन का कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें मेरी सिस्टर ने अव्वल दर्जे को प्राप्त किया। जो बात सुनकर बाय चेन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर जो बाय चेन के सामने बिल आया होता है वो होता है 75 कॉपर कॉइंस का, जो कि बाय चेन की नजरों में बहुत ही सस्ता भी है। वो लड़का उससे कहता है कि ये सब कुछ मैंने केवल आपके लिए ही किया है और अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आई हो तो आप फ्यूचर में भी यहाँ पर आइएगा। बाय चेन कहता है कि हाँ मुझे तुम और तुम्हारी सर्विस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो लड़का बताता है कि यहाँ पर और भी कई सारी स्पेशल डिशेस भी हैं जिनको तो अभी तक आपने टेस्ट भी नहीं किया है। साथ ही साथ हमारे होटल के अंदर एक डिलीवरी सर्विस भी चलती है, आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो आप अपने खाने को पहले से ही बुक कर सकते हो, जैसे कि आपके खाने को समय रहते घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जो बात सुनकर तो बाय चेन एकदम शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में यहाँ पर भी ऐसा होता है, इसीलिए फिर वो तुरंत यहाँ की टेस्टी डिशेस को कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए बुक कर देता है और कहता है कि मेरे खाने को भिजवाया जाए थर्ड अकेडमी में, जहाँ पर आकर तुम्हें मिस्टर वैंग नाम के बंदे को ढूंढना होगा, क्योंकि फिर वही तुम्हारी बकाया के सारे पैसे चुका देगा। जिसके बाद फिर बाय चेन यहाँ से अपने थर्ड अकेडमी की तरफ निकल चुका था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में रात के समय में कुछ भागते हुए लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदों के पीछे कुछ हमलावर पड़े हुए थे। वो हमलावर कहते हैं कि किसी भी तरीके से ये दो बंदे यहाँ से जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमलावरों के चीफ ने उनसे कहा है इनमें से हर एक बंदे को जिंदा पकड़ने पर उन्हें मिलेंगे 10 सोने के सिक्के। इसीलिए फिर ये लोग उन दोनों ही कैरेक्टर्स को पकड़ने के लिए अपनी कुछ खास एबिलिटीज का भी यूज करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों ही कैरेक्टर भाग नहीं पाते और उन्हें घेर लिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ से गुजरते हुए जा रहा था बाय चेन। वो जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के नाम को सुनता है तो बाय चेन को लगने लगता है कि वो शायद इन लोगों को पहले से ही जानता है, क्योंकि फिर तभी उसको याद आ जाता है कि ये दोनों ही वही क्वालिफायर्स हैं जिन्होंने पिछले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट
किया था, लेकिन वो देखता है कि ये बंदे फेंग शाओबाई को यहाँ पर मारने वाले हैं, क्योंकि वो हमलावर ये कहता है कि हमने जिस तरीके से तुम्हारे क्वालिफायर्स को मारा था उसी तरीके से आज यहाँ पर तुम लोगों की भी मौत होगी। लेकिन तभी यहाँ पर वो शाओबाई फाइट करने लगती है, इससे कि वो हमलावर कहता है कि क्या तुम वाकई में ये सोचती हो कि तुम हम जैसे हमलावरों से बचकर निकल पाओगी, कि अब यहाँ पर लोगों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी और साथ ही साथ बाकी के हमलावर भी शाओबाई के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनसे वो अकेले ही फाइट कर रहे थे। लेकिन अब तो साथ ही साथ हमलावरों की टीम के और भी कई सारे लोग भी यहाँ पर आ चुके थे, जिनका लीडर ये कहने लगता है कि हमें किसी भी हाल में इस लड़की को पकड़ना है और हम इसे बताएंगे कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। लेकिन वो लड़की निहत्ती होते हुए भी फाइट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके साथी फैंग को भी चोट आ चुकी थी और साथ ही साथ इसी फाइट में शाओबाई को भी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से अब तो शाओबाई ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से अब ये सारे के सारे हमलावर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लोग साथ ही साथ फैंग को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे। शाओबाई तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, इसी के तभी वहाँ पर उसका साथी आकर उसको उठाने की भी कोशिश करता है, जिसको देखकर वो हमलावरों का लीडर ये कहता है देखो एक और बकरा आ गया मरने के लिए। लेकिन उसकी आंखों के सामने ही यहाँ पर शाओबाई की मौत हो चुकी थी, जिससे कि वो यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में रोने लगता है। लेकिन बाईचुन तो अभी भी यही सोच रहा था कि उसने इस लड़के को कहीं ना कहीं तो देखा है, क्या ये किसी गैंग का मेंबर है या फिर कुछ और। बाईचुन ये सोच रहा था कि उसे इन लोगों को बचाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो उसे इन कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ये लोग अपने बारे में खुद ब खुद बता ही देंगे। यहाँ पर तभी वो हमलावर लिन बाईचुन की तरफ देखते हुए ये कहता है कि शायद यही इस गिल फैमिली का सबसे बड़ा भाई है, इसीलिए हम लोगों को इस बंदे से भी छुटकारा पाना होगा। और वो सारे के सारे लोग अब बाईचुन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। अब क्या ये लोग बाईचुन को मार पाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और साथ ही इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें एक अमेजिंग फाइट होने वाली है।